परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2573 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 16वीं पद। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पढ़ी गई इस पद को यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 16वीं आयत की दूसरी परिप्रेक्ष्य के रूप में देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 16वीं पद में हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम की भूमिका को हम देखते हैं और वही यहाँ पर परमेश्वर के उस प्रेम के प्रायोगिक लागूकरण को देखते हैं। जैसे कि पूर्व में हम कई बार देखे थे, झूठी शिक्षा का एक खतरनाक परिणाम यह है कि ये विश्वासियों के बीच परमेश्वर के प्रेम को कमजोर कर देती है। इफिसुस की कलीसिया में यह समस्या थी। प्रकाशित वाक्य 2:4। इफिसुस के विश्वासियों के लिए पत्र लिखते समय प्रेरित पौलुस उन विश्वासियों में परमेश्वर का प्रेम बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हुए आप देख सकते हैं। इफिसियों अध्याय 3 की 17 से 19 तक। यूहन्ना भी इसी परिप्रेक्ष्य में ही अपनी इस पहली पत्र लिख रहा है। झूठी शिक्षाओं के चंगुल में फंसकर परमेश्वर का प्रेम एक दूसरे के साथ दिखाने में विफल हुए इफिसुस के विश्वासियों को प्रारंभ में पढ़ी गई पद में यूहन्ना समझा रहा है कि परमेश्वर के प्रेम उसकी परिपूर्णता में कैसे हम एक दूसरे के साथ दिखा सकते हैं। 16वीं पद को अर्थात हम जो प्रारंभ में पढ़े थे, हम 2 भागों में विभाजित करके समझ सकते हैं। पहला भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। इस भाग में यूहन्ना ये कह रहा है कि उद्धार पाए हुए लोगों में जो प्रेम है उसे हमने कैसे जाना या कैसे पाया। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ अपना तुल्यता को वश में नहीं रखते हुए हमारे लिए खुद को शून्य करके क्रूस पर बलि करने से हमने ये जाना कि परमेश्वर का प्रेम संपूर्ण त्याग है जो हमारे प्रति है। उसके पूर्व दुनिया केवल स्वार्थ को ही प्रेम समझती थी। हम जिसे पाना चाहते हैं उसके प्रति हमारा स्वार्थ को हम प्रेम समझते थे। वर्तमान काल में भी कथा, कविता एवं सिनेमाओं में जो तथाकथित प्यार व्यार दिखाते हैं वो ये स्वार्थ के अलावा कुछ और नहीं है। लेकिन यीशु मसीह को देने के द्वारा परमेश्वर ने जो प्रेम हमारे साथ साझा किया वो हमें ये समझाता है कि वास्तविक प्रेम स्वार्थ नहीं है बल्कि त्याग है। द जेन्युइन लव, गॉड्स लव, अगापे इज नॉट सेल्फिशनेस बट सैक्रिफाइस। परमेश्वर का प्रेम ये नहीं सोचता है कि मैं अगले से कैसे कुछ प्राप्त कर सकता, बल्कि परमेश्वर का प्रेम ये सोचता है कि मैं अगले की फायदे के लिए कैसे अपना कुछ नष्ट कर सकता। वास्तविक प्रेम दूसरे की फायदे के लिए खुद को नष्ट करना है। वही संसार का स्वार्थ भरा तथाकथित प्रेम ये सोचता है कि मैं कैसे अगले को मेरी फायदे के लिए उपयोग कर सकता। ये दोनों पूर्णतः एक दूसरे का विरोधी है। तो प्रारंभ में पढ़ी गई पद के प्रथम भाग में प्रेरित यूहन्ना ये समझा रहा है कि परमेश्वर का प्रेम जो वास्तविक प्रेम है हमने कैसे पाया और कैसे जाना। पद के दूसरे भाग में प्रेरित यूहन्ना हम विश्वासियों से कह रहा है कि परमेश्वर की ओर से हम जो उद्धार पाए हैं हमें ये आदेश स्वरूप दिया है कि हम जो वास्तविक प्रेम पाए हैं एक दूसरे के साथ उसे साझा भी करें। दूसरे भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हमें भी भाई के लिए प्राण देना चाहिए। यहाँ इसे एक आज्ञा स्वरूप बताया गया है, इसे कमांडमेंट। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का सच्चा त्यागपूर्ण प्रेम है तो उसे हमें दूसरे भाई बहन के साथ साझा करना चाहिए। If we have received the love of God, the true love, it is our responsibility to share it with our brethren. प्रेम साझा करने की सीमा क्या है, अर्थात हमें कहाँ तक प्रेम करना चाहिए? What is the limit to share the love? प्राण देने तक, even until sharing our life. क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। कहने का ये मतलब नहीं है कि हम सब कल जाकर के एक दूसरे के लिए
मर जाए। कहने का ये तात्पर्य है कि ऐसा कुछ भी हमारे जीवन में नहीं है जो हम एक दूसरे की भलाई के लिए त्याग नहीं सकते हैं। There is nothing in the life of a Christian which he cannot sacrifice for the benefit of others. ये सोच केवल वही कर सकता है जिनके अंदर वास्तव में परमेश्वर का प्रेम है अथवा जो वास्तव में उद्धार पाया है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।